हम तो अपने राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम तो अपने श्याम जी के, श्याम जी हमारे हैं। और एक अभिमान की और बात है, एक अभिमान ऐसा है कि वो अभिमान जीवन में आ जाए तो बिना कुछ साधन किए ही जीव को परम गति की प्राप्ति हो जाती है। वो साधन क्या, वो अभिमान क्या है? बोले उस अभिमान का नाम है आचार्याभिमान। अपने आचार्य और अपने गुरु के प्रति शिष्य को अभिमान हो जाए, हमारे गुरु महान हैं, हमारे आचार्य महान हैं, और उन आचार्य की करुणा और कृपा से मेरा कल्याण हो जाएगा। मुझे अपने आचार्य पर गर्व है, अपने गुरु पर अभिमान है। यह अभिमान जीव का कल्याण कर देता है। श्री लोकाचार्य स्वामी जी महाराज अपने ग्रंथ में जब कल्याण के उपाय का वर्णन करते हैं तो पहले कर्म का वर्णन करते हैं, फिर ज्ञान का वर्णन करते हैं, फिर भक्ति का वर्णन करते हैं, फिर शरणागति का वर्णन करते हैं। कर्म, ज्ञान, भक्ति, शरणागति, इन चारों साधनों का वर्णन करने के बाद अंत में अंतिम चरमोपाय, अंतिम उपाय, अंतिम साधन का निरूपण करते हुए कहते हैं आचार्याभिमान एवोत्तारकः। आचार्याभिमान ही उद्धार का अंतिम उपाय है। अगर जीवन में कर्म न हुआ, भक्ति न हुई, ज्ञान न हुआ, प्रपत्ति भी सिद्ध न हुई, तो आचार्य के चरणों का अभिमान अपने जीवन में धारण कर लो, आचार्य चरणों में भरोसा कर लो, उस अभिमान से जीव का कल्याण हो जाता है। भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य, जिनकी पवित्र परंपरा धरती पर सभी दिशाओं में विद्यमान है, सर्वदेश दिशा काले, उन श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज के परम प्रिय शिष्य कुरेश स्वामी जी थे। बड़े विद्वान थे कुरेश स्वामी जी, सकल शास्त्र निष्णात थे और आचार्य चरण के परम प्रिय थे। और इतना ज्ञान संपन्न होने के बाद भी आचार्य की सेवा में, उनके घर में झाड़ू, पोछा, भोजन, बर्तन सब करते थे। ये निष्ठा थी आचार्य के प्रति। एक दिन कोई अंधा व्यक्ति आया और वो अंधा, वो बहरा व्यक्ति था और गूंगा भी था। जो व्यक्ति जन्म से बहरा होता है वो जन्म से गूंगा भी होता है, क्योंकि शब्द न सुनने के कारण शब्द की उच्चारण की विधि भी वो नहीं समझ पाता। वो जन्मजात गूंगा और बहरा था। इशारा केवल समझता था। स्वामी जी के पास आया हाथ जोड़कर, और उसका भाव था कि मेरा उद्धार कैसे होगा। हम तो कथा भी नहीं सुन सकते, भगवान का नाम भी नहीं ले सकते, गूंगे हैं, और बिना सुने कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता। शरणागति, भक्ति जो कुछ है, कुछ हमको समझ में नहीं आती। मेरा उद्धार कैसे होगा? तो बोल करके उसे उपदेश देना संभव न था। तो भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य ने स्वयं अपने चरणों की ओर इशारा किया झुक करके, और दोनों पैरों को दिखाया और कहा, इन चरणों का आश्रय लो, इसी से तुम्हारा उद्धार हो जाए। ये घटना जब हुई तो स्वामी जी महाराज के परम प्रिय शिष्य कुरेश स्वामी जी महाराज भीतर कुछ काम कर रहे थे। खिड़की से उन्होंने देख लिया और देखा, समस्त शास्त्र को जानने वाले थे। आचार्य के उस अनुग्रह को, उस उपदेश को, संकेतात्मक उपदेश को उन्होंने समझ लिया और काम छोड़ करके दौड़ करके आए, स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। बोले, आज मुझको निश्चित उपाय समझ में आ गया। रामानु स्वामी जी ने कहा, क्या उपाय समझ में आ गया? कुरेश स्वामी ने कहा, आज मुझे निश्चित उपाय समझ में आ गया कि जीव के कल्याण का निश्चित उपाय क्या है। आचार्य चरणों का आश्रय ही जीव के कल्याण का परम उपाय है। अब मैं आपके इन चरणों में विश्वस्त हो गया। तो ये आचार्याभिमान जीव के कल्याण का परम उपाय है। सारे अभिमान पतन के हेतु हैं, लेकिन भगवान हमारे हैं, मैं भगवान का हूं, ये अभिमान, और अपने आचार्य के चरणों में अभिमान हो, ये दोनों अभिमान जीव का परम कल्याण कर देता है। भगवान ने इंद्र की पूजा का निषेध कर दिया, गोवर्धन की पूजा कराई। और ये गोवर्धन कौन है? स्वयं भगवान ही है। गिरि गोवर्धन के रूप में स्वयं भगवान पर्वत पर प्रकट हो गए, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए। कृष्णस्त्वन्यतमम रूपम गोप विश्रंभणम गतः। सुखदेव जी कहते हैं, भगवान कृष्ण का ही दूसरा रूप गोवर्धन पर्वत पर प्रकट हो गया, चतुर्भुज रूप में। और भगवान ने मेघ गंभीर वाणी में कहा
हे ब्रजवासियों, मैं ही गिरिराज गोवर्धन देवता हूं, और ये जो पूजन सामग्री लेकर के आए हो, मालपुआ, रसगुल्ला, पूड़ी, घेवर, ये सब मुझे समर्पण करो और मेरी पूजा करो। शैलोस्मीति ब्रुवन् भूरि बलिमा ददत् बृहत् बपुः। मेघ गंभीर वाणी में भगवान ने कहा, ये सब वस्तुएं मुझे समर्पित करो और मेरा पूजन करो। अब तो सभी ब्रजवासियों ने देखा, अरे ये देवता तो बड़े दिव्य हैं। सब आपस में चर्चा करने लगे। हंसुक, मनसुक, श्रीदामा एक रूप से भगवान सखाओं के बीच में खड़े थे और दूसरा रूप वहां प्रकट था, और उस रूप में भगवान ने कहा, मैं ही गोवर्धन गिरिराज हूं। सखाओं ने कहा, भैया ये तेरा देवता तो बड़ा अद्भुत है। भगवान ने कहा, क्यों? बोले, ये तेरा देवता बड़ा कृपालु है। प्रतिवर्ष हम लोग इंद्र की पूजा करते थे, 56 भोग अर्पण करते थे, लेकिन कभी सपने में भी इंद्र ने दर्शन नहीं दिया। और ये आपका देवता तो इतना अद्भुत है कि अभी तो हमने पूजा भी नहीं की और प्रकट होकर के दर्शन दे रहे हैं और स्वयं कह रहे हैं हमारी पूजा करो इन वस्तुओं के द्वारा। ऐसी इनकी कृपा। भगवान ने कहा, हाँ भैया, ये बड़े कृपालु हैं और ये हमारे देवता हैं ना, इसीलिए। तब तक मनसुखा ने भगवान को देखा ऊपर से नीचे तक, और फिर गिरिराज जी को देखा। फिर मनसुखा ने भगवान को देखा ऊपर से नीचे तक, फिर गिरिराज को देखा। भगवान ने कहा, भैया तू बार बार मुझे क्यों देख रहा है? मनसुखा ने कहा, कन्हैया मैं ये देख रहा हूं, तू यहां है कि वहां है? बोले, क्यों? बोले, ये देवता भी तेरे जैसा है, तेरे जैसी नाक, तेरे जैसी आंख, तेरे जैसा मुख, सब कुछ तेरे जैसा। बस अंतर इतना है कि उसकी 4 भुजाएं हैं, तुम्हारी 2 भुजाएं हैं। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया ये हमारे देवता हैं, इसलिए हमारे जैसे। जो व्यक्ति जैसा होता है उसके देवता भी वैसे ही होते हैं। जदन्नः पुरुषो भवति तदन्नास तस्य देवता। जो व्यक्ति जैसा होता है उसके देवता भी वैसे ही होते हैं। भगवान ने कहा, भैया विलंब मत करो, पूजा करो। फिर तो गिरिराज महाराज की गोप ग्वाल बालों ने विधि विधान से पूजा की, अभिषेक किया, 56 भोग अर्पण किया, गोवर्धन महाराज की परिक्रमा की, और भोग अर्पण करने के बाद प्रसाद ग्रहण किया, और प्रसाद ग्रहण करके खूब कीर्तन किया। महाराज नाचा, गाया, धूम मचाया। और ये सब करके जब ब्रज के लिए लौट रहे थे, यथा विधायते गोपासः कृष्णा ब्रजम ययुः, ब्रज के लिए, अपने अपने घर के लिए जब पूजा करके सब लौटने लगे, तब तक इंद्र को सब कुछ पता चल गया। इंद्रस्तदात्मन पूजाम विज्ञाय विहिताम नृप। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, इंद्र को पता चला कि ब्रजवासियों ने मेरी पूजा नहीं की। इंद्र को क्रोध आ गया। गोपेभ्य कृष्णनाथेभ्यो नंदादिभ्यश्चुकोपसः। नंदादि गोपों के ऊपर इंद्र को क्रोध हुआ, और इंद्र ने, और वो भी थोड़ा क्रोध नहीं, देवराज इंद्र ने अब सांवर्तक नाम की मेघमालाओं को बुलाया, कहा जाओ ऐसी वर्षा करो पूरा ब्रजमंडल नष्ट हो जाए, सब मर जाएं। हाँ, इन्होंने हमारी पूजा छोड़ दी। गणम सांवर्तकम नामो मेघा नाम चांतकारिणाम इंद्र प्राचोदयत क्रुद्धो। क्रुद्ध होकर के इंद्र ने सांवर्तक नाम की मेघमालाओं को आदेश दिया, ऐसी वर्षा करो पूरा ब्रजमंडल तहस नहस हो। विचार करो, क्या इंद्र को यही करना चाहिए था? प्रतिवर्ष ब्रजवासियों ने पूजा की, उसको भूल गए, और एक बार पूजा नहीं की, इस बात को याद रखा। सोचना चाहिए, इंद्र राजा है, बड़े व्यक्ति का विचार भी ऊंचा होना चाहिए, बड़े लोगों को बड़ा दिल रखना चाहिए, हम कहते हैं। लेकिन इंद्र, प्रतिवर्ष ब्रजवासियों ने पूजा की, उस पूजा को भूल गए, और एक बार ब्रजवासियों ने पूजा नहीं की, इस अपराध को याद रखा, और उसके बदले में सारे ब्रज को नष्ट करने के लिए इंद्र ने आदेश दे दिया। ये देवता का स्वभाव है। और भगवान का स्वभाव क्या है? कहते हैं, भगवान का स्वभाव है कि तुम एक बार भी अगर तुमने भगवान की पूजा की, एक बार भगवान के लिए कुछ तुमने किया, तो भगवान उसे सदा याद रखते हैं। एक बार अगर आपने भगवान के लिए कुछ किया, उनकी सेवा की, पूजा की, जो बन पड़ा किया, ठाकुर जी उसे सदा याद रखते हैं। और तुमने गलतियां क्या की, बोले उसे भगवान याद नहीं रखते, उसे भगवान भुला देते। किसी ने कहा कि एक बार हम भगवान की पूजा कर दें, उसके बाद अगर गलती करें तो
कहते हैं तुमने जो पूजा की उसको ठाकुर याद रखेंगे, तुमसे जो गलती हुई उसे ठाकुर जी याद नहीं रखेंगे। कथंचिद उपकारेण कृते नैकेन तुष्यति न स्मरत्यपकाराणाम सतमप्यात्मवत्तया। जीव के द्वारा बाद में अनेक अपकार भी हो जाएं तो भगवान उस अपकार को याद नहीं रखते, उसके एक उपकार को सदा याद रखते। रहत न प्रभु चित चूक किए की करत सुरत सहबार ये की। ये भगवान का स्वभाव है। भगवान के इसी स्वभाव के कारण बड़े बड़े ऋषि मुनि अमलात्मा महात्मा भगवान के चरणों में अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती, प्रभु के स्वभाव को जो जान गया वो भजन छोड़ करके दूसरा काम कर ही नहीं सकता। भगवान के स्वभाव को जो जान गया वो भगवान का ही हो जाता है और उन्हीं के भजन में लग जाता है। उमा राम स्वभाव के न जाना, उमा राम स्वभाव के न जाना। आही भजन तजी भावना, आही भजन तजी भावना। स्वभाव के जाना, उमा स्वभाव जे ही जाना, स्वभाव जे ही जाना, स्वभाव जे ही जाना। उमा राम स्वभाव जिन जाना ताहि भजन तजि भाव न आना। भगवान के स्वभाव को जो जान लिया वो भजन छोड़ करके दूसरा काम कर ही नहीं सकता। बोले कैसे जाने भगवान का स्वभाव क्या है? बोले कथा सुनो सब पता चल जाएगा। कथा से ही भगवान के स्वभाव और प्रभाव का ज्ञान होता है। भगवान की कथा श्रवण करते रहो तो भगवान के स्वभाव और प्रभाव को जान जाओ। भगवान ने देवराज इंद्र ने कहा नष्ट कर दो ब्रजमंडल। सांवर्तक नाम की मेघमालाएं आ गईं, बादल गरजे, मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हो गई। स्थूणा स्थूला वर्षधारा, हाथी के सूंड के समान मोटी जलधारा धरती पर गिरने लगी। अब तो जितने गोप ग्वाल बाल थे भागने लगे इधर उधर। महाराज बचने का कोई आश्रय नहीं। और इतनी प्रचंड वर्षा थी और इतनी मोटी जलधारा थी कि छोटे मोटे बच्चों के सिर पर गिरे तो सिर की हड्डी टूट जाए, इतनी मोटी। पानी यद्यपि शीतल होता है लेकिन पानी का बहुत प्रेशर हो और मोटी धारा हो महाराज तो हड्डी टूट जाए। इतनी मोटी जलधारा गिर रही थी कि ब्रजवासी घबरा गए, मैं अपने बच्चों को कैसे बचाऊं। तो माताओं ने और ब्रजवासियों ने क्या किया? बोले सिरः सुतांश्च कायेन प्रच्छाद्यासार पीड़िता। माताओं ने और ब्रजवासियों ने अपने बच्चों को अपने छाती से लगाकर और झुककर अपनी पीठ पर उस जलधारा को सहन करते हुए बच्चों को लेकर के भागने लगे। कहां जाएं, क्या करें? अंत में उन सभी ब्रजवासियों ने यही तय किया, कृष्ण की शरण में चलो। कृष्ण के शरण में चलने पर ही कल्याण होगा। और सभी गोप ग्वाल बाल भगवान की शरण में आए, कांपते हुए भीगे हुए। बेपमाना भगवत पादमूलम उपाययुः। कांपते हुए भीगे हुए वे गोप ग्वाल बाल भगवान की शरण में आए और आकर के कहा, कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो। हे कृष्ण तुम ही हमारे नाथ हो और गोकुल के आप ही प्रभु हो और आप ही हमारी रक्षा कर सकते हो। त्रातुम अर्हसि, त्रातुम अर्हसि, त्रातुम रक्षितुम अर्हता योग्यता वर्तते यस्मिन् तत्त्वं त्रातुम अर्हसि। आप ही हमारी रक्षा कर सकते हो। देवान्नः कुपितात् भक्तवत्सल, देवराज इंद्र के कोप से आप ही बजा सकते हो। ये कहकर ब्रजवासियों ने भगवान की शरणागति की। भगवान ने उनकी शरणागति को स्वीकार किया। शरणागति क्या है? बोले शरणागति ब्रह्मास्त्र के समान अमोघ है। सारे साधन व्यर्थ हो सकते हैं, शरणागति व्यर्थ नहीं हो सकती। इसीलिए हमारे आचार्यों ने इसको ब्रह्मास्त्र कहा है। शरणागति ब्रह्मास्त्र के समान है। जैसे दुनिया के सब अस्त्र फेल हो जाएं तब अंत में ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ता है,
आज भी लोग व्यवहार में कहते हैं भैया अब हमने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, अब तो काम होगा ही होगा। ब्रह्मास्त्र जैसे अमोघ है ऐसे ही शरणागति अमोघ है। लेकिन अब बात जब ब्रह्मास्त्र और शरणागति की है तो एक बात और इसके साथ में जो समझने लायक है। ब्रह्मास्त्र अमोघ है, लेकिन ब्रह्मास्त्र को कोई रोक नहीं सकता, उसकी शक्ति को कोई बाधित नहीं कर सकता, उसका कोई प्रतिकार नहीं कर सकता। लेकिन ब्रह्मास्त्र का एक स्वभाव होता है, क्या बोले, वो दूसरा बंधन स्वीकार नहीं करता। ब्रह्मास्त्र दूसरा बंधन स्वीकार नहीं करता। ब्रह्मास्त्र से किसी को मारो और फिर उसके बाद दूसरा कोई बाण चला करके उसको मारने चलो तो ब्रह्मास्त्र कहेगा इतनी बड़ी शक्ति का उपयोग किया, इस पर भरोसा नहीं हो, बाण चला रहे हो तो जाओ फिर, अब तुम्हारा बाण ही काम करेगा, हम तो जा रहे हैं। यही हुआ लंका में। मेघनाथ ने अपने ब्रह्मास्त्र से हनुमान जी को बांध दिया, क्योंकि सारे शस्त्र जब व्यर्थ हो गए तो ब्रह्मास्त्र से बांधा। ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सर मानवो महिमा मिटे अपार। ब्रह्मास्त्र से बांध दिया। ब्रह्मास्त्र अमोघ था, हनुमान जी को बंधना मजबूरी थी, बंध गए। लेकिन वो ब्रह्मास्त्र तो मंत्रमय था। हनुमान जी मूर्छित होकर के गिर पड़े। बाकी जो राक्षस थे उन राक्षसों ने समझा कि ये बंदर बेहोश हो गया। जब तक ये होश में आए उसके पहले इसको बांध लो, नहीं तो ये फिर बस में नहीं होगा। आप सब राक्षसों ने क्या किया, बोले कोई रस्सी लेकर के आया, कोई जंजीर लेकर के आया और हनुमान जी के हाथ में पैर में सब बांधने लगे। और ज्यों ज्यों रस्सी बांधने लगे, जंजीर बांधने लगे, धीरे धीरे हनुमान जी फिर अंगड़ाई लेने लगे। मेघनाथ ने देखा, मेघनाथ ने आकर के उन राक्षसों को डांटा, हट जाओ, ये सब बंधन हटाओ। राक्षसों ने कहा महाराज अभी ये बेहोश है, इसको बांध लेते हैं, बाद में होश में आ जाएगा तो ये वश में नहीं होगा। मेघनाथ ने कहा तुम इसको बांधोगे तभी होश में आएगा, नहीं बांधोगे तो ऐसे ही रहेगा। बोले क्यों? तब मेघनाथ ने बताया इस रहस्य को कि ब्रह्मास्त्र दूसरे बंधन को स्वीकार नहीं करता है, ये ब्रह्मास्त्र के मंत्र शक्ति से बंधा हुआ है। अगर दूसरा बंधन इसके ऊपर बांधोगे तो ब्रह्मास्त्र से छोड़ करके चला जाएगा, और ब्रह्मास्त्र चला गया तो ये वीर बानर, ये तुम्हारी रस्सी और जंजीर, इसको तोड़ने में कितनी देर लगेगी। तब बानरों ने, राक्षसों ने हनुमान जी को बांधना छोड़ दिया और फिर उनको लेकर के गए। इस घटना को, इस कथा को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हुए हमारे आचार्यों ने वर्णन किया कि शरणागति ब्रह्मास्त्र के समान है। शरणागति कर लेने पर कुछ असंभव नहीं है, परंतु शरणागति करने के बाद भी अगर किसी दूसरे साधन का तुमने भरोसा किया, किसी दूसरे साधन में तुम्हारा चित्त लगा, तो फिर वो शरणागति ब्रह्मास्त्र है, वो चली जाएगी। इसलिए भगवान की शरणागति करने पर फिर केवल ही भगवान का भरोसा, दूसरे किसी का भरोसा नहीं। ब्रजवासियों ने भगवान की शरणागति की। कृष्ण कृष्ण महाभाग तन्नाथम गोकुलम प्रभो त्रातुमर्हस देवान न कुपितात् भक्तवत्सल, ये कह करके भगवान के चरणों में समर्पण किया। परिणाम भगवान ने कहा चिंता मत करो, तस्मान मच्छरणम गोष्ठम, आप सब मेरी शरण में हो, ये पूरा गोकुल मेरी शरण में। मन्नाथम मत परिग्रहम, गोकुल के सभी लोगों ने मुझे अपना नाथ माना है और रक्षा के लिए मेरा ही परिग्रहण किया है। इसलिए आज मैं अपने आत्मयोग के द्वारा तुम सबकी रक्षा करूंगा। गोपाये स्वात्म